नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वह होता है हमारा शयन कक्ष। यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं, वह हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्षा में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानता वश हम अपने शयन कक्षा में कुछ ऐसी चीज रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लगातार ही कला का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ चीज बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी अपने तकिए के नीचे रख लिया, तो आपकी चारों तरफ सकारात्मक का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं, आपको अपनी तकिए के नीचे एक चीज जरूर रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराण में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वह चीज रखनी चाहिए जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि तकिया के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में कायापलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आप तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिया की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप इसका सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी चीज है जिनमें से यदि किसी एक चीज को भी आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। यदि आप भगवान श्री राम की सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। जानते हैं इन वास्तु टिप्स के बारे में। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। इसके अनुसार हमारे घर में रखी हर चीजों का हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। कई बार सफलता पाने के लिए की गई हमारी कड़ी मेहनत भी काम नहीं आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु के कुछ उपायों को अपनाकर अपना सोया भाग्य जगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार सोते समय अगर तकिए के नीचे कुछ खास चीजें रखी जाएं तो इससे घर में सुख, समृद्धि आती है। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़े इन खास उपायों के बारे में। तकिए के नीचे रखें सिंदूर की डिब्बी। वास्तुशास्त्र में इस उपाय को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोने से बहुत लाभ मिलता है। अगले दिन सुबह उठकर इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से मंगल दोष दूर होता है और कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलती है। गीता या सुंदरकांड। वास्तु के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत शुभ होता है। सुबह उठकर गीता या सुंदरकांड का पाठ भी करें। इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु का ये उपाय करने से मन को स्थिरता मिलती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इस वास्तु टिप्स जीवन में लाभ और उन्नति की दिशा दिखाता है। साबुत मूंग का खास उपाय। वास्तु में मूंग की दाल का भी खास उपाय बताया गया है। इसके अनुसार मंगलवार की रात में मूंग दाल को
किसी हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कुंवारी कन्या को दान कर दें या फिर मंदिर में जाकर इसे दुर्गा माता के चरणों में रखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। लोहे की गोलियां दिलाएंगी लाभ। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बने बनाए काम अक्सर ही बिगड़ जाते हैं या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, मोर पंख, पीकॉक फेदर। एस्ट्रो एक्सपर्ट के मुताबिक सोते समय सिरहाने मोर का पंख रखने से कई लाभ होते हैं। इससे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं, लगातार हो रही धन हानि से छुटकारा मिल सके। इसका लाभ जल्द ही नजर आने लगता है। 1 रुपए का सिक्का सोते समय सिरहाने 1 रुपए का सिक्का रखने से सेहत संबंधी लाभ होते हैं। रोग और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। काफी लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो उससे राहत मिल सकती है। इसके साथ ही धन की कमी दूर हो सकती है। हल्दी की गांठ सोते समय तकिए के नीचे हल्दी की गांठ रखकर सोने से नौकरी का योग बनता है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। ऐसे लोग जिन्हें काफी प्रयास के बाद भी नौकरी पाने में सफलता नहीं मिल पा रही हो, उन्हें अपने सिरहाने हल्दी की गांठ रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ शयन कक्ष के नियमों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वस्तु शास्त्रों के अनुसार शयन कक्ष निर्माण के समय किन किन नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस दिशा में हो शयन कक्ष। आपके घर का शयन कक्ष यानी सोने का कमरा किस दिशा डायरेक्शन में है, यह भी बेहद मायने रखता है। वास्तु के अनुसार घर में सोने का कमरा दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना चाहिए, लेकिन कभी भी इन दो दिशाओं के बीच नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे आपसी रिश्तों पर प्रभाव पड़ता हुआ माना जाता है। ऐसा हो पलंग किस तरह का होना चाहिए, इस पर वास्तु का कहना है कि पलंग मेटल का नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे नींद पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय सिंगल या डबल बेड होना चाहिए जिस पर सिंगल गद्दा ही डाला गया हो। कभी 2 अलग पलंग को जोड़कर एक पलंग बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा हो कमरे का रंग सोने के कमरे में कैसा रंग होना चाहिए, इसको लेकर वास्तु सलाह देता है कि शयन कक्ष का रंग हल्का होना चाहिए जिससे माहौल शांत लगे। पिंक, पीत और हल्के लाल रंग को कमरा रंगने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हर व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि उनके घर में कभी धन की कोई कमी न हो, मेहनत का उसे पूरा फल प्राप्त हो सके। इसके लिए वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिन्हें सिरहाने रखकर सोने से न केवल भाग्य में वृद्धि होती है बल्कि नींद भी अच्छी आती है, जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है। इसे रखने से बनी रहेगी खुशियां। सोने के पहले तकिए के पास सुगंधित फूल रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इससे मिलेगा बुरे सपनों से छुटकारा। सोते समय लहसुन की कुछ कलियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नींद अच्छी आती है। तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोने से राहु दोष कम होता है और बुरे सपनों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही मानसिक परेशानियां से राहत मिलती है। धन संबंधी समस्या के लिए करें ये उपाय। रविवार के दिन सोते समय 1 गिलास में दूध लें और इसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर नहा धोकर दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। अच्छी नींद के लिए सिरहाने रखें। ये चीज जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है उन्हें तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोना चाहिए। इससे व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है। सोते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। ऐसा करने से सेहत में लाभ मिलता है।